भगवान की पूजा तो आप करते ही हो, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे करना है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले हाथ में रखा रुमाल और केसर की कटोरी को धूप से सुवासित करना। उसके बाद में रुमाल को 8 फोल्ड करके मुंह पर बांधना है। निसी 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 बोलकर भगवान की गभारे में यानी कि गर्भगृह में प्रवेश करना है। जेंट्स को भगवान के राइट हैंड साइड पे और लेडीज को भगवान के लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा रहना है। केसर की कटोरी को साइड पे रखकर दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर भगवान को नमो जिनालम बोलना है। फिर कटोरी को अपने लेफ्ट हैंड की हथेली में रखकर राइट हैंड की रिंग फिंगर, जिसे पूजा की फिंगर बोली जाती है, उसे केसर में डुबोकर भगवान के राइट टो और फिर लेफ्ट टो पे पूजा करनी है। उसके बाद वापस से आपको रिंग फिंगर को केसर में डुबोकर भगवान की राइट और लेफ्ट नी की पूजा करनी है। उसके बाद में आपको राइट फोरआर्म और लेफ्ट फोरआर्म की पूजा करनी है। उसके बाद में राइट और लेफ्ट शोल्डर की पूजा करनी है। उसके बाद में ब्रह्मेंद्र यानी कि चोटी के भाग में आपको पूजा करनी है, यानी क्राउन ऑफ द हेड। उसके बाद में तिलक की जगह यानी कि भगवान के आज्ञा चक्र पे आपको पूजा करनी है, यानी सेंटर ऑफ द फोरहेड की पूजा करें। उसके बाद में आपको गले की पूजा करनी है। उसके बाद में आपको भगवान के हार्ट यानी कि हृदय की पूजा करनी है। ये स्पॉट प्रतिमा के मध्य में जो श्रीवत्स एक सिंबल है उसके ठीक नीचे है। और उसके बाद में लास्ट में आपको नाभि यानी कि बेली बटन वहां पे पूजा करनी है। और पूजा करते वक्त आपको पूजा वाला हाथ उल्टा करें और इस तरीके से आपको पूजा करनी है। याद रहे, राइट और लेफ्ट अंग की पूजा करने के लिए आपको 2 बार केसर में फिंगर डालनी नहीं है। जब भी आप फिंगर को कटोरी में डुबाओ तो आपके नाखून में केसर नहीं लगना चाहिए। अल्टीमेटली टोटली 9 टाइम्स यानी कि 9 अंक की आप पूजा कर रहे हैं तो 9 टाइम्स आपकी उंगली कटोरी में जाएगी। और याद रखिए, ये कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये भगवान की पूजा करने के रिचुअल्स है जिसे कॉन्शियसली फॉलो करना चाहिए।